हिटमैन शॉर्टहैंड की एक्सरसाइज नंबर 3 में हमें बताया है कि हमने स्ट्रोक्स को कैसे जोड़ के लिखना है, कैसे हमने उनकी जॉइनिंग करनी है। जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स है इसका नाम। तो जैसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने ये स्ट्रोक्स पढ़े थे। पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, गे, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, एम, एन, इंग, एल, आर, रे, एच, हे, वे, ये। ये हमने स्ट्रोक्स अब तक पढ़े हैं, लास्ट वीडियोस तक। तो इसमें हमने हमें बताया कि कैसे इनको अगर हमने जॉइनिंग करनी तो कैसे करनी। जैसे हम पी लिखते हैं, ये तो सिंपल पी पी है। अगर हम पी टी है, जैसे पी टी को इकट्ठा लिखना है, हम हमें पता है हम पी तो ऐसे लिखते हैं, टी ऐसे लिखते हैं। अगर हमने पी टी इकट्ठा लिखना है, तो यहाँ पे से हम पी लिखेंगे, जहाँ पे पी खत्म हुआ वहां से हम टी बनाना स्टार्ट कर देंगे, पी टी, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए। स्टाइलस के साथ तो आउटलाइन इतनी क्लियर नहीं बन रही, पर जब हम पेंसिल के साथ अप्सरा स्टेनो की पेंसिल यूज़ करेंगे और पेंसिल के साथ जब हम कॉपी पे लिखेंगे तो आउटलाइन बिल्कुल क्लियर बनेगी। तो हमने आउटलाइन लिखते हुए पेंसिल लिफ्ट नहीं करनी। इकट्ठा पीटी है तो पीटी इकट्ठा लिख देना, ये सारे पीटी। और पीडी, लाइट को लाइट लिखना है, डार्क को डार्क लिखना है, इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। पर आपने जब भी कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है पेंसिल के साथ, तो लाइट डार्क का डिफरेंस जो है क्लियर विजिबल होना चाहिए। पीजे, पी जे, पी के, बी, एफ, डी, इथ, डी, एस, जे, एस, जे, एम, जे, एल, एल, एम, के, एल, के, एम, के, एन, के को डबल साइज कर देना, पेंसिल लिफ्ट करने की नीड ही नहीं है हमें। के, डी, एफ, आर, एफ, आर, एल, एफ, आर, एल, डी। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, कई स्टूडेंट ऐसे पूछेंगे, कई स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमने ये के डी लिखा है, तो हम के यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। जब भी हम कोई भी आउटलाइन अभी लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ऑन द लाइन, ऑन द लाइन लिख रहे हैं, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारा फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक ये डी है। ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो गया। स्टैंडिंग स्ट्रोक, फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक अगर लाइन को टच करेगा तो ये ऑन द लाइन माना जाएगा। ऊपर जैसे हमने सपोज करो पी जे लिखा था, पी जे लिखा था, इसमें दोनों ही स्टैंडिंग स्ट्रोक है। तो देखो फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक लाइन को टच कर गया था, तो ये ऑन द लाइन माना गया, इसलिए हमने ऐसे लिखा था। इसमें के डी में तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के आ गया, इसको नहीं देखना, हमने फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक लाइन को टच कराना है। इस करके हमने के को लाइन के थोड़ा ऊपर लिख दिया, और जो डी है वो लाइन को टच करा दिया। फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक इसमें डी है। पीछे की बात करें, इसमें दोनों ही स्टैंडिंग स्ट्रोक है। फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक हमारा पी है, तो पी लाइन को टच करता है तो हम ऑन द लाइन मान रहे हैं। पीछे एफ टी, एफ जे, एफ जे, इसमें देखो जैसे कि ये दोनों स्टैंडिंग स्ट्रोक हैं,
तो फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक जो एफ है वो लाइन को टच कर रहा है, तो ये ऑन द लाइन माना जा रहा है। इथ एम, इसमें एक स्टैंडिंग है, एक हॉरिजॉन्टल है। फर्स्ट स्टैंडिंग स्ट्रोक पहले ही आ गया, तो इसने लाइन को टच कर दिया, इस करके ऑन द लाइन माना। इथ एल, इथ रे, इथ रे, एफ आर, एस के, एल के, इश पी, इश बी एल। आप जब पेंसिल से लिखोगे ट्राई करना कि इश लाइट है, लाइट डले, बी को थोड़ा सा प्रेशर देके डार्क कर देंगे, और एल को फिर से लाइट। इश के, इश आर, इश आर एल, ये थोड़ा पी के जैसा आउटलाइन बन गया, ऐसी आउटलाइन नहीं। इश आर एल, इश एम, हे डी, नेक्स्ट है हे वी, हे इथ, हे एन, हे बी, हे जे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट है, तो जब मर्जी टेक्स्ट करके या कॉल करके हमें क्लियर पूछ सकता है, तो हम उसके डाउट क्लियर करने की पूरी ट्राई करेंगे।